आगाज में आपको बताएं कि प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली मूसलाधार बारिश ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक कर दिया है। सुहाने मौसम का जिक्र भी करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं JIT की, जहां पहले बड़े मियां साहब पेश हुए और आज छोटे मियां साहब की पेशी है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने 11 बजे पेश होंगे। पेशी के हवाले से मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला में मुलाकात भी हुई। कानूनी माहिरीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने कारकुनान को जुडिशल एकेडमी आने से रोक दिया है। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले बड़े भाई पेश हुए, अब छोटे भाई की बारी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ आज JIT में बतौर गवाह पेश होंगे। शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचकर वजीर आजम नवाज शरीफ से मिले। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में नून लीग के कानूनी माहिरीन भी शरीक। कानूनी नकात पर मुशावरत हुई। फेडरल जुडिशल एकेडमी में वजीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल के पहुंचेंगे। सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वजीर आला पंजाब ने नून लीग के कारकुनों को फेडरल जुडिशल एकेडमी आने से रोक दिया। दूसरी जानिब JIT मेंबरान ने वजीर आला से तहकीकात के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। जराए का कहना है कि वजीर आला से वजीर आजम के साहबजादों की बैरून मुल्क जायदाद के हवाले से सवालात होंगे। छोटे मियां शहबाज शरीफ की JIT के आगे बड़ी पेशी। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से इजहारी यकजहती के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंचना शुरू हो गए। कारकुनान ने हाथों में मुस्लिम लीग नून के झंडे और शहबाज शरीफ के साथ यकजहती के बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। छोटे मियां शहबाज शरीफ की JIT के आगे बड़ी पेशी। मुस्लिम लीग नून के कारकुन उनसे इजहारी यकजहती के लिए इस वक्त जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में पहुंचना शुरू हो गए हैं। कारकुनों ने हाथों में मुस्लिम लीग नून के झंडे उठा रखे हैं और शहबाज शरीफ के साथ इजहारी यकजहती के बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, बताइएगा, इस वक्त सख्त इंतजाम किए गए हैं जुडिशल एकेडमी के अतराफ में, क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं JIT जहाँ पे जुडिशल एकेडमी है, उसके बिल्कुल बराबर वाले I8 की तरफ से जो रास्ता आता है उस चौक पे हम मौजूद हैं। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह चूँकि मौसम काफ़ी बेहतर था और कारकुनों को ये भी अंदाज़ा था कि 11 बजे शहबाज शरीफ की आमद होगी, इसलिए वो अभी अब से कुछ देर पहले जो है ना उनकी आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई हवाले से फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। और अभी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का सिलसिला जो है वो जारी है और वो अपने लीडर मियां शहबाज शरीफ की पेशी के मौका पर उनसे इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और मियां शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। जी अच्छा हुसैन अहमद, ये बताइएगा कि अतराफ में 500 मीटर का जो एरिया है वो सील किया गया है, उसके बावजूद PMLN के सपोर्टर्स किस तरह इस एरिया में आने में कामयाब हो रहे हैं? क्या एक आम आदमी भी उस तरह वहां से गुजर सकता है जिस तरह एक PMLN का सपोर्टर गुजर सकता है? जी अतराफ के जो जितने भी एरिया हैं उसको तो कवर कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, लेकिन जो I8 की तरफ से जो रास्ता आता है वो कारकुनों के लिए तो तकरीबन खोला हुआ है, चूँकि पुरअमन लोग हैं और वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। और हमने एक दो बंदों से यहाँ पे बात भी किया कारकुनों से, उनका कहना था कि हम चकवाल और जेलम से जो है वो यहाँ पर आए हैं और सुबह सवेरे वो वहाँ से चले और अभी वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी तादाद इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, ताहम वक्फे से कारकुनों का सिलसिला जो है वो यहाँ जारी है। जी हुसैन अहमद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल एकेडमी के अतराफ में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और PMLN के सपोर्टर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है। जी हुसैन, आप हमें यह भी बताइएगा कि इस तरह से कोई ट्रैफिक प्लान मुतबादिल तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, ये H8 की तरफ से जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल सील किया गया है। उसके अलावा जो हाईवे है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और शिफा हॉस्पिटल की तरफ से जो रास्ता था वो सिर्फ सुबह जो है वो 7 बजे मीडिया के लिए ओपन किया गया था। उसके अलावा मीडिया के अलावा कोई बंदा यहाँ पर अभी नहीं आ सकता, उसको बिल्कुल सील कर दिया गया है। और हमारी जो राइट साइड है उसकी I8 की तरफ से जो रास्ता है उसको भी सील कर दिया गया है और उसके मुतबादिल जो ट्रैफिक प्लान है वो IGP रोड से जो है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद में दाखिल हो रही है। जी
जी शुक्रिया हुसैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। आज लीगी कारकुनान शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए जुडिशल अकेडमी पहुंचना शुरू हो गए हैं और छोटे मियाँ शहबाज शरीफ की JIT के आगे बड़ी पेशी उनके हक में आज जुडिशल अकेडमी के बाहर जो है वो नारेबाजी भी इस वक्त जारी है। उनके इज़हार यकजहती के लिए लीगी कारकुनान और लीगी रहनुमा बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। जैसे वज़ीर आज़म की पेशी के दौरान वफाकी वुज़रा समेत बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान जुडिशल अकेडमी के बाहर उनसे इज़हार यकजहती के लिए मौजूद थे, उसी तरह आज वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के लिए भी दूर दराज इलाकों से लीगी कारकुनान भी यहां पर आए हैं और उनका ये कहना है कि हम अपने कायद के लिए यहां इज़हार यकजहती करने आए हैं। बड़े मियां साहब के बाद आज छोटे मियां की पेशी लीगी रहनुमा और कारकुन जुडिशल अकेडमी के बाहर पहुंच गए हैं। हुसैन, ये बताइएगा अभी के कहां तक जो है वो रोका गया है, लीगी कारकुनान कहां तक इकट्ठे हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये I-8 की तरफ से जो नाका लगाया हुआ है, I-8-4 और I-8-3 की तरफ से मेरे अकब में जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और लीगी कारकुनों को अंदर जाने से रोका गया है। अभी हमने कुछ देर पहले हमने ये देखा कि कारकुनों की तादाद जो है वो पुलिस से जो है ना वो बहस मुबाहिसा कर रही थी और वो यही कह रहे थे कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हम पुरअमन लोग हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई हम किसी को नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन पुलिस ने उनको अंदर आने से मना कर दिया और इस वक्त वो इस गेट के बिल्कुल बाहर जो है आप देख सकते हैं कि वो मौजूद हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं। जी अच्छा हुसैन अहमद, ये भी बताइएगा कि PMLN के सपोर्टर्स वहां पर पहुंचे हैं, इसके अलावा क्या दीगर ऑपोजिशन जमातों के सपोर्टर्स भी वहां क्या देखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है उनकी तादाद यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ख़वातीन अरकान भी हमने देखे हैं और इसके अलावा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जो वालदा हैं तायरा औरंगज़ेब मेंबर कौमी असम्बली, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने कारकुनों के साथ जो है ना वो यहाँ पर मौजूद हैं और ख़वातीन की भी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अभी जो है वो अपोजिशन का कोई नुमाइंदा या कोई बंदा हमने यहाँ पर देखा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो आते हैं और पुलिस के साथ वो बहस करते हैं और वो यही कहते हैं कि हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाए। हुसैन, ये बताइएगा कि कौन कौन से आम रहनुमा वज़ीर आला के साथ आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज जो उनके बेटे हैं उनकी आमद मुतवक्का है। उसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ का नाम भी लिया जा रहा है, कैप्टन सफ्तर जो हैं इनका नाम लिया जा रहा है, जो ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ जब वो यहाँ पर पेश होने के लिए जुडिशल अकेडमी आएंगे तो उनके साथ ये मरकज़ी रहनुमा जो हैं उनकी आमद मुतवक्को है। जी अच्छा हुसैन अहमद, ये बताइएगा कि वजीर आजम नवाज शरीफ जब जुडिशल अकेडमी में पेश हुए थे तब के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और आज के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में क्या फर्क देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कोई हमने कमी नहीं देखी, बिल्कुल बराबर सिक्योरिटी के इंतजामात है। जितनी पुलिस उस वक्त लगाई गई थी बिल्कुल उतनी पुलिस यहाँ पे आज भी लगाई गई है। FC के एहलकार हम देख रहे हैं, रेंजर के एहलकार हम देख रहे हैं, उसके अलावा जितनी बसेज उस दिन थी आज भी पुलिस की उतनी बसें। ट्रैफिक प्लान बिल्कुल वही था जो वज़ीर आज़म की पेशी के दौरान था। आज भी मियाँ शहबाज शरीफ जब पेश होने जा रहे हैं तो सेम ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। सुबह 7 बजे के बाद जो है वो मीडिया के लिए एंट्रेंस बंद कर दी गई थी मियाँ नवाज शरीफ की पेशी के मौका पर और आज भी हमने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ जब पेश होने आ रहे हैं तो सेम ट्रैफिक प्लान है, सेम सिक्योरिटी निज़ाम है और सारे इंतजामात सिक्योरिटी के बिल्कुल बराबर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, अपडेट कर रहे थे तमाम तर तफसीलात से इस्लामाबाद से। अब से थोड़ी देर के बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ JIT के रूबरू पेश होंगे और इस वक्त PMLN के सपोर्टर्स की बड़ी तादाद वहां पर देखी जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून के लिए तालियां बजाने की बजाय शर्म का मुकाम होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और उनके बच्चों को संगीन इल्जामात के बायस JIT के सामने पेश होना पड़ा है। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी करने वाले शरीफों का हजरत उमर से मवास्ता करना शर्मनाक है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए तालियां बजाने की बजाय शर्म का मकाम होना चाहिए। उनका यह कहना था कि वजीर आजम, वजीर आला और उनके बच्चों को संगीन इल्जामात के बायस JIT के सामने पेश होना पड़ रहा है।
अहम खबर शामिल करेंगे, हुकूमत ने JIT की जानिब से रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने JIT को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि JIT ने फोन टैप और गवाहान की मॉनिटरिंग का एतराफ किया है। JIT को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया है। JIT को तहकीकात में दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का मामला। अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ के जमा कराए गए जवाब में मुख्तलिफ इदारों से वज़ीर आज़म हाउस का मौक़िफ़ शामिल, JIT के इल्ज़ामात मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा, लगता है JIT ने टॉक शोज देखने, आर्टिकल पढ़ने और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग में वक्त लगाया। जवाब में वज़ीर आज़म हाउस ने किसी गवाह को हिदायत देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया, जबकि नैब के मुताबिक JIT के रुकन अरफान मंगी को नोटिस अदालती अहकामात की रोशनी में दिया गया। दीगर 77 अफराद को भी नोटिस जारी किए गए। जवाब में IB ने JIT मेंबर बिलाल रसूल और अहले खाना के फेसबुक अकाउंट हैक करने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वजारत कानून ने भी कानूनी मुआवनत से मुतालिक लेटर वक्त पर जारी किया और SCCP ने रिकॉर्ड में टेम्परिंग से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद करार दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर में तहरीक इंसाफ और नून लीग पर खूब गर्जे बरसे। कहते हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान में कोई फर्क नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की सिर्फ ट्विटर पर है, जबकि मियां साहब की तरक्की मुल्क में नहीं बल्कि उनके बैंक बैलेंस में हो रही है। मजीद बताएंगे पेशावर से अब्दुल कय्यूम आफरीदी। इफ्तार डिनर के मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मियां साहब और खान साहब दोनों एस्टेब्लिशमेंट के पैदावार हैं और दोनों ने सियासत को नुकसान पहुंचाया है। आज जो जितनी ज्यादा झूठ बोले, जितने बड़े इल्जाम लगाएं, जितनी गंदी गालियां दें, वो इतना ही बड़ा लीडर बना फिरता है। बिलावल ने सानहा APS का अदालती तहकीकात का भी मुतालबा किया और ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी को निचली सतह तक मुनज़्ज़म करेंगे। मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि सानिया APS पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस सारे मामला का जायजा ले। बिलावल ने दौरा पेशावर के मौके पर सूबा भर के पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें की और इन्हें ईद के बाद इंतखाबात की तैयारियों का टास्क दे दिया। कैमरामैन खुर्रम जलील के साथ अब्दुल कय्यूम आफरीदी, न्यू न्यूज, पेशावर। न्यूयॉर्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मुशावरती इजलास हुआ। IMF का कहना है कि स्टेट बैंक पाकिस्तान में महंगाई पर नजर रखे, रुपए के मुकाबले में करेंसीज के कंट्रोल की बजाय लचक का मुजाहरा किया जाए। रुपए के इस्तेहकाम के सबब ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए हैं, जबकि कारोबारी माहौल बेहतर हुआ है। गर्दशी कर्जे माली दबाव का सबब हो सकते हैं। बरामदात इजाफे में नाकामी से बड़ी बैरूनी सरमायाकारी की जरूरियात में मुश्किल हो सकती है। स्टेट बैंक ने भी इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान महंगाई पर गहरी नजर रख के IMF ने इस बात पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मुशावरती इजलास भी हुआ। IMF का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान महंगाई पर नजर रखे। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में काली घटाएं छा गई और खुलकर बरसी। मूसलाधार बारिश से रोजादारों के चेहरे खिल उठे। शेखुपुरा, डस्का, शाहकोट और टांक में भी अब्रे रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब के बालाई इलाकों में काली घटाएं छा गई और खुलकर बारिश बरसी। मूसलाधार बारिश से रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। ठंडी हवाओं का राज, काली घटाएं छा गईं। कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज बारिश। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में मौसम का मिजाज बदल गया। लाहौर में काले बादल छाए तो दिन के वक्त रात का गुमान होने लगा। अब्रे रहमत बरसने से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम सुहाना हो गया। डस्का, शेखुपुरा, शाहकोट, मानावाला, जलालपुर, भटियां, टांक और दीगर शहरों में भी आसमान से पानी खुलकर बरसा। रोजादारों के मुरझाए चेहरे फिर खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, DG खान, मुल्तान, DIG खान, जोब डिवीजन, फाटा, इस्लामाबाद और कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान है।
माह सयाम के दौरान रब की खास रहमत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर में भी तेज आंधी, काली घटाएं और तूफानी बारिश रिपोर्ट की जा रही है। दिन में रात का मंजर है, हर जानिब जल थल एक हो गया है। गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। कराची में भी बूंदाबांदी की इत्तलात है। बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदों से। सबसे पहले हमारे साथी एंकर शबील हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं। शबील बताइएगा, इस वक्त लाहौर का मौसम कैसा है? जी अवैस, लाहौर का मौसम के बारे में मैं आपको कहूँगा कि शायर ने क्या खूबी कहा है कि मौसम बड़ा सुहाना है। तो लाहौर का मौसम सुहाना है, ख़ास तौर पे गर्म मौसम में और रमज़ान के मौसम में। रमज़ान के महीने में जब इस तरह का मौसम होता है, बारिश होती है, उसके बाद ठंडी हवाएं चलती हैं, तो एक अलहदा ही सीन जो है वो क्रिएट हो जाता है। इस वक्त भी मैं छत पे मौजूद हूँ और ठंडी हवा चल रही है बारिश के बाद, और बादल हैं, बादल और सूरज जो है वो बादलों में छुपा हुआ है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है वो बारिश हुई और काली घटाओं के साथ ये बारिश हुई थी। दिन में भी रात का समा था और उसके बाद मौसम हम इस वक्त देखने के खुशगवार है। अपने अकब में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से बारिश के बाद जो एक सीन क्रिएट होता है कि जिस तरीके से पीछे हम देख रहे हैं कि हरियाली ही हरियाली है, और ये हरियाली जो है वो धुल के एक नया निखार लेके, एक नया चेहरा लेके जो है वो सामने आई है। गो के मेरे कैमरामैन उस तरीके से जो है वो नीचे का मंजर नहीं पेश कर सकेंगे। नीचे जो है वो हम देख रहे हैं कि जल थल एक है और सड़कों पर भी जो है वो पानी जमा है। सड़कें जो है वो इस तेज बारिश और मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो नदी नालों का जो है वो मंजर पेश कर रही है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि जो चरिंद परिंद हैं वो भी इस वक्त चहचहाते हुए जो है वो हमें इस वक्त हवा में महवे परवाज नजर आ रहे हैं। मौसम चूंकि जो है इस वक्त खुशगवार हो चुका है। नॉर्मली ये होता है कि 10-11 बजे का जो टाइम होता है, खासकर गर्म मौसम में लाहौर में, तो इस वक्त धूप की तपिश इतनी होती है कि ये जो परिंदे हैं ये भी अपने घोंसलों में होते हैं। लेकिन इस वक्त मौसम जो है वो इतना खुशगवार है कि ये चरिंद परिंद भी हमें जो है वो महवे परवाज इधर उधर नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आसमानों की जानिब देखा जाए तो आसमानों पे इस वक्त बादल हैं, और मुल्क के दीगर शहरों की तरह से जो है वो लाहौर में भी महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि मजीद बारिश का इम्कान है। अभी भी जो है वो मजीद बारिश का इम्कान है। एक दफा जो है वो बारिश हो चुकी है और लाहौर का मौसम जो है उसकी मजीद सूरत हाल हमें मियां नवीद बताएंगे। नवीद, आप बताइएगा, लाहौर में आज मौसम जो है वो काफी खुशगवार हुआ है, काफी जमकर बारिश हुई है। अभी क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से? मजीद क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर लाहौर में महकमा वासा का जो पोल खुल चुका है। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मामूली सी बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बारिश के बायस जो सड़कें हैं वो पानी से भरी हुई हैं, और इस तरह लग रहा है कि कश्ती की जरूरत है लोगों को यहाँ पर आने जाने के लिए, और शदीद मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल सवार वो तो बेचारे जो है उनकी मोटरसाइकिल में पानी चला जाता है। और इसके अलावा जो लाहौर के बाकी इलाके भी, वहां पर भी ऐसा ही हाल है कि करोड़ों अरबों का जो बजट दिया जाता है वासा को, लेकिन इसके बावजूद भी तैयारी भी की जाती है कि बारिश से पहले वासा की जाने से तैयारी की जाती है कि तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए, लेकिन फिर भी जो ये तमाम जो दावे उन्हें मियां नवीद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। हम उनसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में बारिश के बायस निकासी आपके मसाइल का सामना है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह लाहौर की सड़कों के ऊपर पानी जमा है, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए हैं लाहौर में। हम मजीद तफसीलात भी जानेंगे मियां नवीद से। इस वक्त हम लाहौर से रुक करेंगे कराची का, जहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिम अशरफ। आसिम, आप बताइएगा, इस वक्त कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें कराची में जो है वो लाहौर की तरह बारिश का जो है वो सिलसिला अलबत्ता मौजूद नहीं है, लेकिन जो है वो ठंडी हवाएं और गुज़िश्ता रात से जो है वो हल्की बूंदाबांदी जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जारी है। इस वक्त जो है वो मौसम की जो सूरत हाल है, मौसम में जो है वो अबर जो है वो इस वक्त सूरज पर गालिब आ चुका है। काले बादल जरूर मौजूद हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज जो है वो कराची का कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 71% है। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की थी कि कराची वालों को रमजान में बारिश नसीब नहीं होगी, लेकिन जो है वो हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं जो है वो उनका मुकद्दर जरूर बनेंगी। अलबत्ता जो है वो महकमा मौसमियात ने यह जरूर कहा है कि ईद उल फितर के करीब या जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते में जो है वो कराची में जबरदस्त
मूसलाधार बारिशों का जो है वो इम्कान है। कराची वाले फिलहाल खुश हैं कि जो है वो उनको गर्मी से निजात मिली है। ठंडे मौसम में वो बाकी 8 और 9 रोजे गुजारेंगे। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग खुश हैं। और इस वक्त जो है वो उमूमन देखा यह जाता है कि लोग घरों से कम निकलते हैं, जिनको दफातर या जो है वो अपने काम पर नहीं जाना होता है। लेकिन आज जो है वो लोग हमें निकले हुए नजर आए हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने जो बिल्कुल जो सब्जे वाली जगह हैं वहां पर बैठकर जो है वो कराची का बहुत तवील अरसे बाद जो अच्छा होने वाला मौसम है उसको जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची से हम रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर हमें बिलाल अंसारी बताएंगे कि फैसलाबाद के मौसम के हवाले से अभी क्या सूरत हाल है, कैसा मौसम है फैसलाबाद का। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में चंद रोज कबल जो है वो होने वाली बारिश से मौसम तो काफी हद तक खुशगवार हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है वो धूप पड़ने की वजह से, धूप की वजह से गर्मी की शिद्दत में काफी हद तक जो है वो ज्यादा देखने में आई। लेकिन आज जो है वो मौसम की सूरत हाल फैसलाबाद में कुछ हुई है कि बारिश का तो समा देखने में नहीं आ रहा, लेकिन बादलों की आंख मचोली जो है वो फैसलाबाद में जा रही है और सर्द हवाएं जो है वो यहाँ पे खुशगवार मौसम को जो है वो लाने के लिए जो है वो जारी है। और इस वक्त जो है वो मौसम इस तरह खुशगवार हुआ है कि रोजादारों के लिए बड़ी खुशाइन और अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा चंद घड़ियों तक ये मौसम की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान मौजूद है। दूसरी तरफ जो है वो फैसलाबाद की सड़कों पर वीकेंड होने की वजह से जो है वो काफी सुनाटा था, लेकिन मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने जो है वो घरों से निकलकर तफरीही मुकामात का रुख किया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की ये लहर आइंदा चंद घंटों तक जारी रहने के इम्कान मौजूद है। जी बिलाल अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से, आपका बेहद शुक्रिया। कराची में हमारे साथ मौजूद थे आसिम अशरफ, लाहौर में हमारे साथ मौजूद थे मियां नवीद, जबकि हमारे साथी एंकर शबी हसन भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पंजाब के बाला इलाकों में और लाहौर और उसके गिरदोनवाह के इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन जैसा कि हमेशा रिपोर्ट किया जाता है कि इस बारिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है, निकासी आपके मसाइल का सामना है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी में भी ताक़त लाया है। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने एक जानिब तो मौसम खुशगवार कर दिया, दूसरी जानिब लेस्को के मुतादिद फीडर्स भी बंद हो गए और इससे शहर के अक्सर इलाकों में बिजली बंद है। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपडेट करते चले कि लाहौर में मूसलाधार बारिश ने एक जानिब मौसम तो खुशगवार कर दिया है, तो दूसरी जानिब लेस्को के मुतादिद फीडर्स भी इत्तलात के मुताबिक 100 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप हो गए, जिससे शहर के अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकास राना से। वकास, बताइएगा लेस्को हुकाम का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, आज सुबह जो बारिश शुरू हुई, मूसलाधार बारिश सूबादारुल हुकूमत लाहौर और गिरदोनवा और पंजाब के बेशतर इलाकों में, जिसके बायस जो है लेस्को के जो है 110 के करीब जो है वो फीडर जो है वो ट्रिप की हैं, जिससे बारिश के बायस 11 kVA की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी मुतासिर हुई है कई मुकामात पर, जिसके बायस लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, उकाड़ा और कसूर सर्कल में जो है कई इलाकों में बिजली ताहाल बंद है। लेकिन चूंकि अभी बारिश रुकी है, बारिश का सिलसिला थमा है, तो लेस्को हुकाम ने अपने जो टीमें हैं, एसडी और एक्सीडेंट हुकाम हैं, उन्हें अपने जो फीडर जहां पे ट्रिप हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर मुरम्मत करके बिजली बहाल करने की जो है वो हदायत जारी की हैं। ताहम अभी तक जो जिन इलाकों में लाइट गई थी, बिजली नहीं है, वहां पे 90% इलाकों में अभी भी जो है वो बिजली बहाल नहीं हो सकी। अच्छा वकास, ये बताइएगा कि प्री मॉनसून बारिश के नतीजे में ये हाल है जिससे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, तो जब मॉनसून आएगा उस हवाले से क्या कोई तैयारियां नहीं की गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, सिर्फ जबानी दावे हैं? जी बिल्कुल, लेस्को हुकाम बुनियादी तौर पे इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते कि जो बिजली जब बारिश होती है तो फौरी तौर पे जो है वो फीडर स्ट्रिप करने का सिलसिले को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि बोसीदा निज़ाम है, जो बिजली का तरसीली निज़ाम है वो पुराना निज़ाम है, और जैसे ही बारिश पड़ती है या तेज आंधी तूफान आता है तो फीडर ट्रिप कर जाते हैं। इस सिलसिले को अभी तक रोकने के लिए लेस्को हुकाम की जानिब से या वजारत पानी बिजली की जानिब से कोई उस किस्म जो है वो इकदाम नहीं किए जा सके हैं। और हालांकि अभी इन्होंने 14 से 15 अरब रुपए की नई ट्रांसमिशन लाइन भी कई मुकामात पर बिछाई है, इसके बावजूद जो है फीडर स्ट्रिप कर जाना ये एक बहुत बड़ा बहुत शुक्रिया वकास राना, अपडेट कर रहे थे लाहौर से। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज के साथ रहिए।
आपको बताएं कि शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत पर आज मुल्क भर में भी मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जबकि जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरास, मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली मोची दरवाजे से बरामद हो चुका है, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मगरिब के बाद करबला गामी शाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस कहाँ है, इस वक्त कहाँ पहुंचा है और इंतजाम कैसे हैं, ये भी आपको अपडेट करेंगे। ये मरकजी जुलूस है जो कि मुबारक हवेली मोची दरवाजे से बरामद हुआ है। जुबैर हमें बताएंगे कि अभी मजीद क्या तफसीलात हैं इस जुलूस के हवाले से। जुबैर, अपडेट कीजिएगा। यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का मरकजी जुलूस लाहौर का मुबारक हवेली से बरामद हो चुका है। ये जुलूस महल्ला शिया से बारास्ता रंग महल चौक सुनहरी मस्जिद पहुंचेगा दोपहर 1 बजे के करीब, जहां पे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पानी वाला तालाब और उसके बाद बाटी चौक पहुंचेगा। बाटी चौक से ये जुलूस जो है करबला गामे शाह की तरफ रवा दवा होगा। नमाज मगरबैन के करीब जो है ये जुलूस करबला गामे शाह जाके इख्तिताम पजीर होगा। अगर जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के भारी नफरी मौजूद हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से तकरीबन 7000 पुलिस एहलकार जो हैं इस वक्त जुलूस की सिक्योरिटी की पर तैनात हैं। उसके साथ साथ ड्रोन कैमरों की मदद से सिक्योरिटी की सूरत हाल देखिए साथ साथ चल रही है। अगर बात करें स्नाइपर्स की तो जुलूस के रास्तों में जितने भी टॉप रूफ छतें हैं वहाँ पे स्नाइपर तैनात किए गए हैं। तो कुछ देर पहले बारिश थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, जुलूस थोड़ा ताखीर से निकला क्योंकि जुलूस की जो असल वक्त था वो सुबह 8 बजे निकलना था, लेकिन ताखीर से बरामद हुआ। इस वक्त जो जुलूस है वो मोहल्ला शिया के करीब तकरीबन पहुंच चुका है और नमाज मगरबैन के करीब जो है करबला गामे शाह जाके इख्तिताम पजीर होगा। बहुत शुक्रिया जुबैर, आपने हमें अभी तक की तफसीलात से आगाह किया। और कराची में भी यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के 10,000 से ज्यादा एहलकार मरकजी जुलूस की निगरानी पर मामूर होंगे, जबकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ब्रांच के एहलकार जुलूस के रूट्स की स्वीपिंग करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे कराची में अपने नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद से, जो कि इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। हम्माद, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं यौम अली के मौके पर? जी देखिए, बिल्कुल यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो मरकजी जुलूस है वो आज बिस्तर पार्क से 1 बजे बरामद होगा। जुलूस की इतराफ और सड़कों पर जो है सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जबकि जुलूस की गुदरगाहों में आने वाली दुकानों को रात गए जो है सील कर दिया गया था। इसके साथ साथ जुलूस की गुदरगाहों में आने वाली तमाम इमारतें हैं उन पर शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं, जबकि 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है जुलूस की गुजरगाहों पर सड़कों पर तैनात किए जाएंगे, जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसके साथ साथ रेंजर्स के भी एहलकार यहाँ पर तैनात होंगे। रेंजर्स की खवातीन एहलकार भी यहाँ पर जुलूस की गुदरगाहों पर तैनात होंगे, जो कि ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। इसके साथ साथ जो है गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो है जुलूस की गुदरगाहों पर जो है कैम्प लगाए गए, मुख्तलिफ NGOs के यहाँ पर कैम्प होंगे। इसके साथ साथ जो है बूथराप की जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। इसके साथ साथ जो BDS का जो अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। जो जुलूस का अगला हिस्सा होगा वो इसके साथ साथ आगे की जानिब बढ़ेगा और रास्ते को क्लियर करता हुआ चलेगा। इसके साथ साथ जुलूस जो है तकरीबन 1 बजे यहाँ से बरामद होगा। तकरीबन 11:30 बजे जो है मजलिस शुरू होगी। मजलिस शुरू होने के बाद 1 बजे निश्तर पार्क से ये जुलूस बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से जो कि इम्प्रेस, सदर मार्केट, तिब्बत सेंटर, बोल्टन मार्केट, जामा क्लास से होता हुआ खारादर, इमाम बारगाह और आनिया हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हम्माद, अपडेट कर रहे थे कराची से। उधर सरगोदा में यौम अली मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मसाजिद और इमाम बारगाहों में शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजह की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गुराया। जी इमरान। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सरगोदा में भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत जो है मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज सरगोदा में जो है 80 से ज़ायद जो है मजालिस और 2 जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिला में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज जो है जो इमाम बारगाह और इसके अलावा लोग जो अपनी सतह पर अपने घरों में और दीगर मकामात पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से जो तकरीबात का इनेकाद कर रहे हैं। इस सिलसिला में ज़ाकिरीन और उलमा इकराम हज़रात जो हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर
जो है वो रोशनी डाल रहे हैं। इस सिलसिला में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और शहर के दाखिली और खारजी रस्तों पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। 1200 से जायद पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 7 में इस वक्त जो है मजलिस जो है वो जारी है, जिससे जो उलमा इकराम और जाकिरीन जो हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर जो है रोशनी डाल रहे हैं। अपडेट कर रहे थे सरगोदा से। कौन होगा क्रिकेट का सुल्तान, किसके नाम रहेगा मैदान? चैंपियंस ट्रॉफी के मेगा फाइनल में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। रिवायती हरीफ भारत से बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ओवल में भरपूर ट्रेनिंग की। बॉलिंग कोच अजहर महमूद कहते हैं कि टीम प्लानिंग से खेली तो नतीजा पिछली बार की निस्बत मुख्तलिफ होगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचकर न सिर्फ दुनियाई क्रिकेट को हैरान किया बल्कि अपने नाकदीन के मुंह भी बंद कर दिए। ओवल के मैदान में ये पाकिस्तानी सितारे सेमीफाइनल जीत के बाद अब अगले मिशन की तैयारी में मसरूफ हैं। बॉलिंग कोच अजहर महमूद के मुताबिक टीम फाइनल में भी मंसूबाबंदी से खेली तो नतीजा मुख्तलिफ होगा। हमारे पास जो है बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास है और हमारे पास ऐसे लड़के हैं, उनमें ऐसी स्किल्स है, ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी भी स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। खिलाड़ियों ने कोच मिकी आर्थर की जेरी निगरानी बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। मोहम्मद आमिर सेमीफाइनल से पहले अनफिट हो गए थे, ताहम इस बार मोहम्मद आमिर समेत सभी क्रिकेटर्स अपनी फिटनेस को बेहतर बनाते नजर आए। ये पहला मौका है पाकिस्तान और भारत की टीमें किसी भी ICC के एक रोजा टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से काबिल पाकिस्तान और भारत की टीमें 128 बार मद्दे मुकाबले आई। ताहम मेगा इवेंट्स में होने वाले मैचेस में भारत का पलड़ा भारी रहा। इस बारे में मजीद बताएंगे साथी एंकर जमील फारूकी। बात कर लेते हैं बड़े टाकरे की। पाक भारत फाइनल से पहले क्रिकेट फीवर बढ़ता जा रहा है। वनडे क्रिकेट में दोनों टीमें 128 बार, जी हां 128 बार आमने सामने आ चुकी हैं। 72 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, 52 पाकिस्तान ने हारे हैं। इसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेला गया यकतरफा एक मैच रहा जिसमें भारत ने पाकिस्तान को भारी मार्जिन से शिकस्त दी थी। दोनों टीमें 3 मरतबा ICC के नॉकआउट मुकाबलों में सामने आई हैं। वर्ल्ड कप 1996 का क्वार्टर फाइनल, फिर वर्ल्ड T20 2007 का फाइनल, उसके बाद वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल। तीनों मैचेस भारत के नाम रहे। और जनाब अब अगर बात की जाए पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ टीमों के खिलाड़ियों के मवाज़ने की, तो उधर विराट कोहली है, जी हां विराट कोहली, तो यहां हमारे पास सरफराज हैं जो हर मैच में हमें सरफराज करने की कोशिश करते हैं। दोनों मर्द बहरान हैं। उधर अगर शेखर धवन है तो इधर हमारे पास फखर जमान है। जी हां फखर जमान बेहतरीन स्ट्राइकर हमारे पास हैं और दोनों पंच हिटर हैं। उस तरफ रोहित शर्मा है तो हमारे पास अजहर अली है, दोनों जिम्मेदार बैट्समैन हैं। बात की जाए जुनैद खान की तो हमारे पास जुनैद खान है और उनके पास अमेश यादव है। पाकिस्तान के पास आमिर बेहतरीन लेफ्ट पेसर हमारे पास हैं तो उनके पास बुमराह है। इधर हसन अली है जिन्होंने विकेट से विकेट्स ली हैं और 10 विकेटें अब तक ले चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उधर पांड्या है। लेकिन देखना यह है इस बार हीरो कौन बनता है। जमील फारूकी अपडेट कर रहे थे। उधर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में शहजाद खान, नजम सेठी और कौमी टीम के खिलाड़ियों ने शिरकत की। कप्तान सरफराज अहमद का इस मौके पर कहना था कि फाइनल में भरपूर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। उम्मीद है कि हमें ओवल में भी सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि कोच, कप्तान और पूरी टीम मुत्तहिद है, तमाम खिलाड़ी फाइटर्स हैं। शहजाद खान ने कहा कि पाकिस्तान ने ओवल ग्राउंड में ही अपना पहला टेस्ट जीता था। ओवल में जावेद मियादाद और जहीर अब्बास ने डबल सेंचुरीज बना रखी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मार्के में पाक भारत टाकरे के लिए फनकार बरादरी भी पुरजोश है, जिनका कहना है कि कौमी टीम के हौसले बुलंद हैं। फाइनल में भारत को हराकर सब सिलाली परचम सर बुलंद करेंगे। शकील जाहिद की रिपोर्ट। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फाइनल में आने के बाद पूरी कौम दुआएं कर रही है। शोबिस के लोग इस हवाले से क्या कर रहे हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। मेरी पूरी दुआएं हैं और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं और जीतो पाकिस्तान।
मैं चाहता हूँ कि इस दफा पाकिस्तान जीते। यही रिक्वेस्ट हमारी, अगर हारना भी है तो इज्जत से हारे, अदरवाइज जीत जाए तो बल्ले बल्ले। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जरूर जीतेगा। मैच आए है ही ऐसे प्यारे दुश्मनों से, दिल करता है उन्हें लताड़ के बीच जाए। जीतेगा, ये जीतेगा और पाकिस्तान ही जीतेगा। मुझे यकीन है कि हमारी टीम सेमीफाइनल में आ गई, ये फाइनल भी जीत के आएगी इंशाल्लाह ताला। तुम हो सुपर से ऊपर, दे घुमा के तुम ऊपर, शेर बन के तू छा जा, ग्राउंड में एक होकर, छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा। पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह पाकिस्तानी फनकार भी चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत से फाइनल जीतकर पूरी कौम को ईद का तोहफा दे। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ शकील जाहिद, न्यूज़ लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्रिकेट के लेजेंड सर वेवन रिचर्ड्स और आयन चैपल के एजाज में इशाया दिया। आर्मी चीफ ने दौरा पाकिस्तान पर दोनों का शुक्रिया भी अदा किया। ISPR के मुताबिक क्रिकेट के लेजेंड्स के एजाज में इशाइये का एहतमाम रावलपिंडी में वाक़ आर्मी हाउस में किया गया। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वेवन रिचर्ड्स और आयन चैपल को पाकिस्तान का दौरा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी आर्मी चीफ के हमरा मौजूद थे। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। GIT के सामने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर बाजिद ज़िया की सरबराही में GIT का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक GIT ने वज़ीर आला पंजाब से तफ्तीश के लिए सवालनामा तैयार कर लिया है। GIT के सामने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पेशी, बाजिद ज़िया की सरबराही में GIT का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक GIT ने वज़ीर आला पंजाब से तफ्तीश के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। दूसरी जानिब जुडिशल एकेडमी में शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक के लिए डाइस भी पहुंचा दिया गया है। IG इस्लामाबाद खालिद खटक भी सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए एकेडमी पहुंच गए हैं। नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद हमें ताजा तरीन तफसीलात से आगाह करेंगे। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे ताज़ा तीन खबर ये है कि वज़ीर पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब हाउस से रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ देर में जो है यहाँ पर फेडरल जुडिशल पहुंचेंगे, जहाँ पर उनके GIT के सामने उनकी आज पहली पेशी है। और वज़ीर आला इससे कब जो है IG इस्लामाबाद खालिद खटक ने जो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। हमारे ज़राए ने बताया कि GIT के अंदर जो है इजलास भी इस वक्त जो है बाजिद ज़िया की सदारत जो है शुरू हो चुका है और GIT ने अपना सवालनामा जो है तैयार कर लिया है। क्या सवाल जो है वज़ीर आला पंजाब से करेंगे। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि दैबिया पेपर मिल और जो शरीफ खान के जो असासे हैं उसके हवाले से जो है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ सवाल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ को जो मुतल्लिका दस्तावेजात हैं वो भी साथ लाने का कहा गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिन सवाल का कहा गया वो तमाम तर सवाल जो है GIT ने उनका सवालनामा तैयार कर लिया है और अब से कुछ देर के बाद यानी 11 बजे उनकी पेशी है और वो यहाँ पर जो है फेडरल जुडिशल एकेडमी पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वो उनकी पेशी होगी और मुमकिन तौर पर 2 से 3 घंटे, क्योंकि लास्ट में जिस तरह वज़ीर आज़म का हमने देखा था कि 2 से 3 घंटे उनकी पेशी थी, उसके बाद उन्होंने आके मीडिया टॉक भी की थी। तो शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक के लिए भी जो है डाइस लगा दिया गया और मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ अपनी पेशी के बाद जो है मीडिया टॉक भी करेंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ जो है पंजाब हाउस से रवाना हो चुके हैं और रास्ते में अब से कुछ देर में जो है वो फेडरल जुडिशल एकेडमी GIT के रूबरू पेश होंगे। जी शुक्रिया शहबाज, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। पंजाब हाउस से वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ रवाना हो चुके हैं जुडिशल एकेडमी पहुंचने के लिए और कुछ ही देर में वो जुडिशल एकेडमी पहुंच जाएंगे। आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पेशी है। इससे पहले जुडिशल एकेडमी में बाजिद ज़िया की सरबराही में सरबराह जुडिशल की जानिब से जो मुशावरत हुई है उनके लिए सवालनामा तैयार हुआ है और अब कुछ ही देर में शहबाज शरीफ वहां पहुंच जाएंगे। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का काफिला पंजाब हाउस इस्लामाबाद से जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है। आपको बताते चलें कि अब से थोड़ी देर के बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ GIT के सामने पेश होंगे, जबकि इत्तलात के मुताबिक इस वक्त जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में GIT के तमाम अराकीन पहुंच चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हमरा हैं और इससे पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत की। हुदैबिया पेपर मिल्स और चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से सवालात किए जाएंगे और इत्तलात ये हैं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ अब से थोड़ी देर के बाद जब GIT के रूबरू पेश होंगे तो उनसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। वज़ीर आला शहबाज शरीफ पेशी के लिए पंजाब हाउस से रवाना हो चुके हैं और ये उनका काफिला इस वक्त आप जाता देख रहे हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर। चौधरी निसार से मुलाकात हुई है, उनकी रवानगी से कबल अहम मशावरत हुई है। सारी सूरत हाल पर कानूनी माहिरीन से भी और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की इत्तलात है।
वजीर आला की वजीर दाखिला से भी मुलाकात हुई है रवानगी से कबल और सारी सूरत हाल पर उनसे मुशावरत भी की गई है। सवालनामा जो कि उधर JIT की जानिब से तैयार कर लिया गया है, क्योंकि JIT का भी आज की इस पेशी से कबल जो इजलास हुआ है उसमें भी वजीर आला से पूछे जाने के लिए सवाल तैयार कर लिए गए हैं और वो सवाल वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से पूछे जाएंगे। शहबाज अहमद नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स देंगे। जी शहबाज। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब अब से कुछ देर पहले जो है वो पंजाब हाउस से रवाना हुए हैं और एक मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की जो गाड़ी है वो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार उस वक्त चला रहे थे जिस वक्त निकले हैं और उनके साथ पे हमारे दरअसल कह रहे हैं कि बगैर प्रोटोकॉल के वज़ीर आला पंजाब यहाँ पहुंचे क्योंकि वो काम तैयारी के ऐसे आ रहे हैं। इस वाले से जो है फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर जो सिक्योरिटी अभी सख्त कर दी गई है। आपको यहाँ बता चलो कि एक मुकम्मल सिक्योरिटी आसार यहाँ पर बनाया गया है। चारों तरफ से जो है वो फेडरल जुडिशल अकेडमी जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिया गया है और अकेडमी के बाहर जो है रेंजर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है और कहा जा रहा है कि अब से अगले 5 से 7 मिनट वज़ीर पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ पेश होंगे, उसके यहाँ आएंगे, उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर JIT के सामने पेश होंगे जहाँ पर उनकी पहली पेशी है और जो सवाल नामा जो JIT ने आज तैयार किया है उन सवालों के वो जवाब देंगे और सवाल नामे और साथ ही ये बता चलूँ कि आज ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा जो वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ही मौजूद थे उनकी भी आज आमद जो है वो मुतवक्किल है, तहम वो बाहर ही खड़े होंगे और उसके बाद JIT के सामने जितने घंटे भी शहबाज शरीफ की पेशी होती है तो अपनी पेशी के बाद शहबाज शरीफ जो बाहर आएंगे और मीडिया से जो है वो टॉक भी करेंगे। जी अच्छा शहबाज अहमद, ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ अब से थोड़ी देर के बाद जब जुडिशल अकेडमी पहुंचेंगे तो क्या उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है? जी देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया कि सिक्योरिटी आसार जो है वो इस वक्त जो आज बनाया गया है चारों तरफ से, तो किसी भी कारकुन जो है वो अंदर आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। हालांकि IHO के एक रास्ता है जहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात है, वहां से जो मीडिया को आने बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। अब से थोड़ी देर पहले पंजाब हाउस में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मुलाकात की है और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस वक्त पंजाब हाउस इस्लामाबाद से फेडरल जुडिशल अकेडमी के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त चौधरी निसार भी उनके हमरा मौजूद हैं और जराये के मुताबिक चौधरी निसार खुद गाड़ी ड्राइव करके वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को जुडिशल अकेडमी लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ पेशी के लिए पंजाब हाउस से रवाना हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ रवाना हुए हैं, जुडिशल अकेडमी रवाना हुए हैं। आज उनकी पेशी है। रवानगी से कबल शहबाज शरीफ जो अहम मुलाकातें भी उनकी वज़ीर आला की वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से भी और वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई है। इज़हार यकजहती के लिए कारकुन भी जुडिशल अकेडमी के बाहर जमा है। ये रवानगी की तस्वीर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हैं ये जो उनकी रवानगी के वक्त की जो जुडिशल अकेडमी रवाना होने से कबल है। और इसके साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।